वेलकम फ्रेंड्स। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन। ओके। इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है गाइस, मतलब है कुछ, है ना, जब भी तो पढ़ रहे अपन, है ना। तो इंटरसेक्शन अभी देखते हैं क्या है ना। तो पहले तो ऐसे एक दो चीज़ें देख लेते हैं ना। पिछले पिछले लेक्चर में अपन ने यूनियन देखा था, है ना। उसको किससे दर्शाते थे, इस वाले साइन से, है ना। यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इस वाले साइन से दर्शाएंगे इसे, ठीक है ना। इस वाले साइन से दर्शाएंगे, ठीक है। और देखते हैं, मान लो अब इंटरसेक्शन है ये, है ना, सर्वनिष्ठ, मतलब इसमें क्या होंगे, कॉमन, है ना, कॉमन एलिमेंट लेंगे अपन, ऐसा मान के चलो। कुछ भी नहीं है, बस इसमें, है ना, ये कॉमन शब्द ध्यान रखो ना। इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन शब्द ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे मान लो दर्शाते किससे, ये भी बता दिया मैं, है ना। अब शुरू में एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। मान लो ए सेट है अपने पास, 1 2 3 4 5 6, ओके। सो गाइस बी है अपने पास 2 4 6 8 10, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये भी क्या मिलेगा अपने को, एक सेट मिलेगा, है ना। जैसे ए यूनियन बी अपन ने सेट निकाला था, तो ये भी क्या सेट मिलेगा। अब इसमें क्या अपने को कॉमन एलिमेंट कौन से, दोनों में कॉमन एलिमेंट, है ना। यूनियन में अपन ने क्या लिए थे, दोनों के अवयव, इसमें क्या लेंगे, दोनों के कॉमन अवयव, है ना, दोनों के कॉमन अवयव। तो क्या है, 2 4 6, 2 4 6। सो गाइस क्या आ जाएगा, 2 4 6, बिल्कुल, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी वही होगा, है ना। तो इसको अगर अपन डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, एक मिनट गाइस, थोड़ी देर बाद देखते हैं, ओके, है ना। सो गाइस अपन क्या देख रहे हैं, डेफिनेशन, है ना। तो डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, पिछले बार की तरह, है ना। जैसे यूनियन में लिखा था, यहाँ पे भी उसी तरह लिखेंगे, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या देखो, है ना, सेट ए, है ना, तथा मान लो कोई दो सेट दिया हुआ है ना, सेट बी, है ना। पिछले वाले में ऐसे लिखा था, है ना, का सर्वनिष्ठ, है ना, सर्वनिष्ठ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, गाइस याद रखना यार, इंटरसेक्शन, है ना, बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, और सर्वनिष्ठ थोड़ा यार लग रहा है ना ओल्ड टाइप में, खैर कोई नहीं। सेट ए तथा सेट बी का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय होगा, है ना, समुच्चय ही मिलेगा अपने को, है ना, सेट होगा जिसमें क्या दिख रही है अपन को, ए तथा बी के कॉमन, है ना, यानी उभयनिष्ठ अवयव हो, ठीक है। ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयव हो, है ना। इसको भी अपन किससे देखेंगे, वेन डायग्राम की सहायता से, है ना, वही ए बी बना के, है ना, जो अभी देखेंगे, ठीक है ना। तो अपन ने देख लिया, है ना, साइन वगैरह देख लिया, इसको किससे, इस वाले साइन से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब वही इसी को मैं दिखा रहा हूँ किससे, वेन डायग्राम से, ठीक है। कॉमन पार्ट, है ना, कॉमन पार्ट। अब जैसे मान लो इसको देखें अपन, है ना, तो एक मिनट, है ना, ठीक है। ये तो मेरा क्या होगा, यू, है ना। ए और बी में कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है ना, तो सेट कैसा बनेगा ये सब अपने को पता है ना, कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए में क्या संख्या है, पहले तो कॉमन पार्ट वाले अंक यहाँ पे लिखेंगे अपन, है ना। तो क्या है, 2 4 6, है ना, तो 2 4 6, ठीक है। अब क्या है, ए में लिखें तो ए में क्या है, 1 3 5 2 4 6 ना, ये तो ए का हो गया, ये टोटल ए है गाइज, ये टोटल ए, सॉरी गाइज, है ना, ये टोटल ए है ना। अब बी देखें तो बी क्या है, 2 4 6 8 10, है ना, तो ये टोटल बी है। अब अपने को क्या है, दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए, तो सेट में कॉमन पार्ट क्या है, यही तो है ना, यही है, ठीक है। तो अपना आंसर ए इंटरसेक्शन बी, है ना, छायांकित करना होता है सेट में, है ना, अपने को वैसे ही देख के, तो ये हो गया सॉल्यूशन, है ना। वेन डायग्राम से क्या होगा, सॉल्यूशन ऐसे ही होगा, ठीक है ना, हो गया। अब ऐसे ही क्या प्रॉपर्टी वगैरह देखते हैं कुछ, है ना, फिर एग्जांपल वगैरह देखेंगे, ठीक है। और यही क्वेश्चन था, मान लो, है ना, यही एग्जांपल को क्वेश्चन मान लेना, है ना। अब इसी को अपन ने किससे, वेन डायग्राम से सोल्व किया, और ये रोस्टर वाला फॉर्म हो गया, रोस्टर हो गया, है ना। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म आप बनाना, है ना, और कमेंट करना, ठीक है। सो गाइज अब इसके देखते हैं अपन प्रॉपर्टी, है ना, गुणधर्म वगैरह, ठीक है। ओके, सो गाइज प्रॉपर्टी देखते हैं ना। तो पहली प्रॉपर्टी ये बिल्कुल, है ना, यूनियन वाली, जो अपन ने यूनियन की प्रॉपर्टी देखा था ना, बिल्कुल उसी की तरह, है ना, मिलते जुलते, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है ना, तो उसमें क्या थी, क्रम विनिमय वाली, है ना, तो इसमें भी वही होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन, सॉरी, ए,
है ना ए। इसे क्या बोला था अपन ने, कम्यूटेटिव लॉ है ना, क्रम विनिमयता का नियम, है ना। मतलब क्रम विनिमय का क्यों बोल रही है, क्योंकि क्रम बदलने पर भी, है ना, अपन क्रम ही तो बदलने कर क्या रहे हैं बेसिकली, है ना। पहले ए इंटरसेक्शन बी ले रहे थे, अब बी इंटरसेक्शन ए ले रहे हैं ना। पहले ए पहले था, यहाँ पे बी पहले, है ना। क्रम बदल रहे हैं नॉर्मली, है ना। इसको भी कैसे डायग्राम, वेन डायग्राम से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, तो जाएंगे नहीं अपन इस पर, है ना। दूसरा उसमें क्या था, मतलब इसके बाद क्या था, साहचर्य वाला था, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। पहले एफ सी को बाहर निकाला, अब क्या सी को अंदर रखेंगे, ए को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हो ही जाएगा वैसे। इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं, चलो, है ना। इसको क्या प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो पहले तो एल एच एस के लिए प्रूफ करेंगे अपन, है ना। एल एच एस ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सॉरी गाइस, अब जैसा बन रहा है यार, इसको स्केल से बनाना है ना। एग्ज़ाम में अगर आए ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन, इनको मैं गुणधर्म, है ना, ये प्रॉपर्टीज़ गुणधर्म, ये इसलिए सिखा रहा हूँ ना, एग्ज़ाम में इनसे क्या है, सीधे सवाल आते हैं। एक मिनट, है ना, ठीक है। एग्जाम में इनसे क्या है, सीधे सवाल आते हैं। वो ये भी नहीं बोलेगा, है ना, कि इसको प्रूफ करो, उसको प्रूफ, या तो ये फॉर्मूला दे देगा, है ना, या फिर बोल देगा कि सर्वनिष्ठ के लिए साहचर्य का नियम सिद्ध कीजिए, है ना। ये क्या है, साहचर्य का नियम, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 सेट लिया है अपन ने, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, सॉरी सी। पहले मैं क्या दिखा रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इंटरसेक्शन क्या होता है, मतलब सर्वनिष्ठ क्या होता है, ए और बी का कॉमन पार्ट, है ना। तो ए और बी देखें, ए ये रहा, बी ये रहा, है ना, इनका कॉमन पार्ट ये वाला हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और छोटा ही बना रहा हूँ गाइस मैं ना, वैसे बड़ा बनाना है यार, आयत दिखना चाहिए, है ना। ए बी सी, ये हो जाएगा यू यू। अब यहाँ पे मैं क्या सी दिखा रहा हूँ, तो सी क्या है अपने पास, ये रहा, ठीक है। अब क्या दिखा रहा हूँ मैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा, ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इंटरसेक्शन सी, है ना। ये दोनों का क्या लूँगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो देखो एक बार, ठीक है, ये हो गया ए बी सी, है ना। एक तो अपने पास ये है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या है, सी, ये वाला पार्ट, है ना। मतलब एक तो ये है, एक तो क्या है, ये है अपने पास, है ना। दूसरा क्या है, ये वाला पार्ट है ना। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कौन सा, ये वाला पार्ट आएगा, है ना गाइस, समझ में आ रहा है ना। ये वाला पार्ट मैं इसे डार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो LHS तो अपना ये आया है ना। अगर RHS भी यही आ जाए तो अपना क्या काम बन जाए, बिल्कुल काम बन जाए सर। चलो ठीक है, तो RHS के लिए प्रूफ कर रहे हैं अपन, है ना। तो पहले RHS के लिए क्या प्रूफ करूँगा मैं, ए प्रूफ करता हूँ पहले मैं, है ना। ए देखते हैं अपन, दिख रहा है ना, ठीक है। तो छोटा छोटा ही बना रहा हूँ इसे ना, ए बी सी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यू। अब यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, ए, है ना, ए। तो ए कहाँ है अपने पास, ये रहा, है ना, ठीक है। अब मैं क्या दिखाऊंगा, अब दिखाऊंगा बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए बी सी, ठीक है ना। ये यू है, ये अपना। यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का कॉमन पार्ट देखा जाए ना, तो बी ये रहा, सी ये रहा, इन दोनों का कॉमन पार्ट ये वाला हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। ये वाला जो है इन दोनों का कॉमन पार्ट है, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं, है ना। अब क्या दिखाऊंगा मैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये रहा अपना ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ठीक है। ये यू क्या दिखाना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो ए तो ये रहा, है ना, ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पूरा पार्ट, ध्यान से देखना है ना। ए, है ना, ए तो अपना क्या है, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ लेना है, तो दोनों का कॉमन पार्ट ये है, दोनों में कॉमन है ना। एक तो अपने पास ए है, ये वाला, है ना, और दूसरा है ये वाला। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, इतना सा ये, ठीक है ना। अब ऊपर वाले में भी यही था, है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS, है ना। ऐसे ही करके प्रूफ करना था, ठीक है। तो
है ना, इनमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, है ना। संख्या रख के भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो 2 गुणधर्म हो गए, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, है ना। तो थर्ड वाला क्या है, वही जो उसमें किया था अपन ने, है ना, वो फाई वाला किया था। तो ए इंटरसेक्शन फाई, है ना। अब यहाँ पे देखो, एक तरफ तो क्या है, कुछ भी नहीं है ना, और दूसरी तरफ ए है। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, कुछ भी नहीं, है ना, तो फाई हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं दर्शाऊंगा नहीं। इससे क्या अपन ने क्या बोला था, तत्समकता का नियम, है ना। तो वही बोल लो, तत्समक, है ना, तत्समक नियम, या फिर इसे क्या बोलते हैं, फाई का नियम, है ना। उसको भी फाई का नियम, है ना। इसको फाई बोलते हैं ना गाइस, बार बार बता रहा हूँ यार, है ना। इनको फाई बोलते हैं अपन, ठीक है। फोर्थ क्या था, आइडम्पोटेंट वाला, है ना, वर्गसम नियम। चलो ठीक है, उसमें क्या था, ए यूनियन ए अपना ए के बराबर आता था। यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए अपना किसके, ए के बराबर आएगा। क्या बोलते हैं इसे, आइडम्पोटेंट लो, है ना, या फिर वर्गसम नियम, है ना। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ करते हैं ना। अब गाइस इसको प्रूफ क्या करना है यार, देख लो अब, है ना। तो अपने पास क्या है, सेट ए दे रखा है, ठीक है। एक मिनट, ये क्या है, सेट ए, है ना, ये यू, ठीक है। तो ए दिखा रहा हूँ मैं, ये रहा, है ना। अब ए इंटरसेक्शन ए दिखाऊँ मैं, सॉरी गाइस, ए ही बनेगा, एक बनेगा, है ना। ये ए ही है अपने पास। अब क्या दिखा रहा हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन ए, मतलब ए से ए का कॉमन पार्ट, तो ए ही आ जाएगा कुल मिला के, है ना। मतलब कुल मिला के क्या, ए ही आ जाएगा, है ना। तो LHS बराबर RHS, मतलब LHS तो ये है, RHS ये है ना। LHS बराबर RHS हो गया, है ना। समझ में आ रहा ना। बस ये नियम याद रखना, वर्गसम, आइडम्पोटेंट जो भी बोलते हैं ना, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाला लो, है ना। ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फिफ्थ लो, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। ये देख लो, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों का है, मतलब सर्वनिष्ठ और संघ दोनों का नियम है ना। अब इसे करेंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। फिर क्या है, यूनियन का निशान, यूनियन, फिर वापस इधर से लेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये होगा। अब इसको प्रूफ करते हैं अपन, है ना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसको क्या बोला है अपन ने, इसको बोला है वितरण या बंटन का नियम, वितरण या बंटन का नियम, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। एक मिनट गाइस, चलो ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब इसे प्रूफ करते हैं अपन, है ना। अपने पास क्या है, 3 सेट है इसमें भी, ठीक है। इसे प्रूफ करते हैं, तो पहले वही प्रूफ कर, कैसे करेंगे, वेन डायग्राम से, है ना। है ना, तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होगा ही, ऐसा मान के चलना है, ABC, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या दिखा रहा हूँ, LHS के लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है। LHS के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अब LHS वैसे ही देख लो यार, ए तो ये रहा अपना, है ना, ए। अब अगला किस में दिखाऊंगा, बी यूनियन सी। गाइस ध्यान से देखना यार, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रूफ है ना। प्रूफ ही आना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। मैथ वाले हैं अपन, रीजनिंग मतलब आर्ट्स वाले नहीं है जो अपन क्या फॉर्मूले याद कर ले अपना काम चल जाएगा। अपने को फॉर्मूले बनाने आनी चाहिए, ठीक है। मैं सिखाऊंगा आगे कैसे कौन सा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो इसमें तो अपन ने ए दिखाया है, यहाँ पे क्या दिखाना है, बी यूनियन सी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों के अवयव आएंगे, मतलब बी और सी दोनों आएंगे। तो बी और सी कहाँ है, ये रहा, है ना, ये पूरा, है ना, ये पूरा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करना है, मेरे को कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बताओ, यहाँ पे इतना, है ना, और यहाँ पे भी ये इतना, मतलब इतना इतना पार्ट आएगा कॉमन, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, जैसे कि दिख रहा है। चलो इसको बनाते हैं एक बार, ठीक है। ये रहा अपना ABC, ठीक है। तो अब कॉमन पार्ट क्या आया अपना, आप ही बताओ, है ना। तो बिल्कुल ये आया,
है ना, तीनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ना, ठीक है ना। देख लो ये ए पूरा था, इतना वाला कॉमन पार्ट आएगा, है ना, ये देखो, तो ये आ गया। इसको अपन ने क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो LHS अपना कंप्लीट है। ऐसा ही अगर RHS आ जाए तो अपन बोलेंगे हाँ भाई, है ना, जो भी है सही, सॉरी गाइस, ठीक है, जो भी है सही है ना। RHS के लिए करते हैं अपन। RHS के लिए क्या चाहिए मुझे, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, फिर इन दोनों का क्या लूँगा, यूनियन, है ना। तो देखो ठीक है, वही ABC, है ना, ये हो जाएगा U U U, दर्शा देना, दर्शाओगे नहीं तो भी क्या इसका मतलब U ही होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये ABC, तो पहले मुझे क्या दिखाना है, A इंटरसेक्शन B, है ना, मतलब क्या A और B का कॉमन पार्ट, है ना। तो A ये रहा, B ये रहा, इनका कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, ये, है ना, ठीक है। अब क्या दिखाता हूँ, A इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो एक मिनट, ABC, है ना, C, ये हो जाएगा U। अब मुझे क्या दिखाना है ना, A इंटरसेक्शन C, मतलब A और C का कॉमन पार्ट, A ये रहा, C ये रहा, इनका कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, ये, है ना। अब क्या करूँगा मैं, इन दोनों का यूनियन लूँगा, ध्यान से देखना है ना, इन दोनों का क्या लूँगा, यूनियन। अब आप बताओगे आएगा क्या आंसर, ठीक है। ये तो अपना बन गया सेट, है ना, ये ABC, है ना, ये U। अब इन दोनों का क्या लेना है मेरे को, यूनियन, है ना, मतलब A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब देखो, है ना, यूनियन मतलब दोनों का आ जाएगा, है ना, पार्ट। तो पहला तो क्या है, इतना वाला पार्ट, है ना, मतलब ये वाला पार्ट, तो ये तो आएगा। दूसरा क्या है, ये वाला पार्ट, तो ये भी आएगा, है ना। तो मतलब बेसिकली क्या आएगा, ये, है ना, मतलब बेसिकली क्या आएगा अपना आंसर, ये है एक तो, और एक ये, है ना। तो यूनियन लेंगे तो क्या ये दोनों पार्ट आ जाएंगे ना, तो मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये। अब देख लो LHS में भी यही था, RHS में भी यही था, है कि नहीं, ठीक है। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RHS। गाइस अब भी अजीब लग रहा होगा यार, मैं आपको कहता हूँ ना कि शुरू में अजीब लगता ही है ना। अभी कुछ दिनों में अपन इनसे क्या फेमिलियर हो जाएंगे ना, तो अपनी आदत पड़ जाएगी, है ना। इनके बिना नींद ही नहीं आएगी अपने को, डोज है एक तरीके से सामान के, चलो, है ना, ठीक है। ओके, सो गाइस हो गया, है ना, पूरे हो गए नियम वगैरह, है ना। और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो 2 ऑपरेशन देख लिए अपन ने, है ना, क्या, यूनियन और इंटरसेक्शन। 2 ऑपरेशन और है ना, बताया था मैं आपको, डिफरेंस वाला, है ना, माइनस वाला, और कॉम्प्लीमेंट वाला, पूरक वाला, है ना, क्या होता है वो आगे देखेंगे, है ना, ठीक है ना, धीरे धीरे ही चलेंगे, ठीक है, आराम से देखना आप। ओके, सो गाइस पसंद आया होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में, धन्यवाद गाइस।